हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। हालांकि आप लोगों को इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो दी जाती है, लेकिन इस बार का एजुकेशन ये है कि अपने देश में जो काफ़ी लंबे समय से चल रही न्यूज़ है, जैसे कि डॉलर का दाम बढ़ जाना रुपया के प्रति, है ना, और अपने देश में जो इतनी सारी क्राइसिस आ रखे हैं, है ना। जैसे अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ था, तो सरकार ने कैसे 2 नंबर से वर्ल्ड बैंक से उधार ली थी, लोन ली थी, और उसको बांटा बिहार में खूब जम करके, है ना। किस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। और वैसा ही कुछ अभी देखें तो फ्लाइट में भी, इंटरनेशनल जो ट्रैवल्स होते हैं फ्लाइटों में, उसमें भी कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है ना। क्राइसिस बहुत सारे चल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का मतलब कि अभी देखो, जो रेपो रेट है वो आरबीआई को कम करना पड़ गया है ना। कम करना इन द सेंस कि रेपो रेट यदि नहीं कम करेगी तो, मतलब रेपो रेट कम करने का मतलब ये इसमें थोड़ा उल्टा होता है। रेपो रेट कम करने का मतलब कि बढ़ा है ना। पहले 5.16 चल रहा था, अभी क्या है कि अभी बढ़ा है तो 5.25 हो गया, लेकिन ये बीच में 6 के करीब था, है ना। तो इन द सेंस 5.1 से ये बढ़ा है, लेकिन इन द सेंस कि 6.1 से ये घटा है। तो इस तरीके से मान के चलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अभी 2.5 पर होने की बात है। तो इससे क्या है कि बैंक हमारे जो है वो आरबीआई से लोन लेंगे, आरबीआई से लोन लेंगे तो उसे मार्केट में बांटेंगे, जिससे कि मार्केट में मुद्रा की तरलता बढ़ेगी और लोग खरीदारी करेंगे, डिमांड करेंगे चीज़ों की। तो एक जो महंगाई है या फिर जो प्रोडक्ट का जो उत्पाद है वो कम पड़ा है, तो वो और बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लोगों की, और कंपनियां फर्में अपना काम बढ़ाएंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा। सिंपल ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म्स है। ये समझते हुए आप लोग भी आ रहे हैं, और मैं भी काफ़ी समय से अपने इस वीडियो में समझाता आ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। रुपया का दाम गिरा है, अवमूल्यन गिरा है, जिससे हमारा जो है निर्यात वो बढ़ेगा, आयात थोड़ा कम होगा, और ये भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी मोटा ये इकोनॉमिक्स का टर्म्स चल रहा है अभी इकोनॉमिक्स में। बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये यदि लंबे समय तक चला तो प्रभाव सबके ऊपर निगेटिव पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ये देखो, छोटी छोटी चीज़ें जैसे रेपो रेट हुआ, ये 1-2 महीने 3 महीने में कम हो जाता है, ये बराबर चलता रहता है, आरबीआई ऐसे करता रहता है। लेकिन अभी जो ये अवमूल्यन आया ना, ये खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए कि यदि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा निर्यात में, है ना, तो इसका अपने ऊपर ही नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है कुछ समय बाद। ये आप देख लेना, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सोर्सेस है, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस है, आप वहाँ से देख लेना, या फिर कमेंट करोगे तो मैं बता दूँगा वीडियो में। ये क्या इसके नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन इससे सजग रहो, और चीज़ों को मतलब अभी इतना होल्ड करके ना रखो। अभी होल्डिंग वाला समय ख़त्म पड़ा, लगन ख़त्म हो गई है। अब लगन ख़त्म होने के बाद देखो चीज़ों का दाम कैसे गिरेगा। मुद्रा में जैसे देखें, सोना चांदी का दाम भी अब गिरेगा, है ना। अभी तो बहुत पहुंचा था ऊपर।